समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। बात करते हैं उनसे। सर, आज सदन में आपने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि अन्नदाता सवाल पूछ रहा है सरकार से। क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर आप? देखिए सवाल था कि जो कृषि से संबंधित जो उत्पाद है, उत्पाद का जो उद्योग है, उसका विपणन और व्यापार से संबंधित था कि किसान जब तक टेक्निकल फार्मिंग नहीं करेगा, जब तक उसकी फसलों की लागत कम नहीं होगी और जब तक कि किसान की फसल का जो उत्पाद है वहाँ पर प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर के व्यापार में, एक्सपोर्ट तक में जब तक कि उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक किसानों की खुशहाली नहीं हो सकती। वही मैंने पूछा था कि पूछता है भारत कि जब देश कृषि प्रधान है और किसान अन्नदाता भगवान है, तो ये भगवान ही क्यों परेशान है, बाकी सब क्यों मालो माल है। किसानों की दुर्गति पर कोई नहीं विचार करता। किसानों से ज़मीन छीन ली जाती है, औद्योगिक गलियारा बनाया जाता है, अडानी अंबानी के प्रोडक्ट वहाँ पर बनने लगते हैं। क्या उससे, मेरा सवाल था, क्या उसकी जगह पर जहाँ पर किसानों की ज़मीन छीनी जाती है, क्या कृषि औद्योगिक गलियारा नहीं बनाया जा सकता है? वहाँ से संबंधित किसानों की फसलों से संबंधित प्रोडक्ट वहाँ पर तैयार नहीं किए जा सकते हैं? और उत्पाद, उद्योग, व्यापार, विपणन में जब तक कि किसान को एक कड़ी के रूप में नहीं विकसित किया जाएगा, तब तक किसानों की खुशहाली नहीं हो सकती है। वही मैंने नज़ीर दिया कि आज की तारीख में जनपद प्रयागराज के सोराव में 600 रुपये से लेकर के 700 रुपये कुंतल आलू बिक रहा है, और वही चंद दिन में व्यापारी आएगा, 6 रुपये का किलो आलू लेगा, और जब चिप्स बनाएगा तो 1 किलो आलू में 350 ग्राम चिप्स अलग अलग ब्रांड में 150 रुपये से लेकर के 1101 रुपये तक, मैंने चेक किया कि 350 ग्राम चिप्स 1101 रुपये तक अलग अलग ब्रांड में बिक रहे हैं। टमाटर 5 रुपये किलो खरीदेगा, 15 मिनट में टोमेटो सॉस बन जाएगा, और किसान की फसल तैयार होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, और वही वो 300-400 रुपये में बेचेगा। क्या मिलता है किसान को? कैसे होगी खुशहाली? क्या सरकार के भाषण करने से किसान खुशहाल होगा? इसलिए मैंने कहा कि आज सरकार का 10वां बजट है, और इस बजट में भी किसानों के खेत तक ड्रिप और स्प्रिंकलर क्यों नहीं गया, ड्रोन पद्धति से छिड़काव की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? मैंने इसीलिए बताया कि अगर ड्रिप स्प्रिंकलर अगर किसान के खेत तक जाएगा, तो जहाँ एक तरफ ग्राउंड वाटर बचेगा, सरफेस वाटर बचेगा, वहीं डीजल भी बचेगा। लेकिन सरकार कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती है। तो मैंने उस पर इसीलिए सरकार से सवाल किया, लेकिन सरकार के मंत्री जी तो इस तरीके से बुरे फंसे कि आप कार्रवाई देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये पढ़ लिख करके आने वाले मंत्री नहीं हैं, ये सड़क छाप समझ करके विधानसभा के भीतर चले आते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने आर.के. वर्मा जी की बातें सुनी, जो विधानसभा में उन्होंने बातों को रखा, उस पर अपनी बात कही और कहा कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।